फ्रेंड्स, पापा की डर से कैसे निकल रही है स्कूटी। इस अफगानी मोमो खाने का मन कर रहा है, लेकिन न शालिनी हुई तैयार न नुपुर हुई। बड़ी मुश्किल से स्कूटी में तैयार कर रही हूँ इसको। कालू को मत मारियो रे। चाय अपना किस अपने पास ही रख। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की ठीक 7 बजे और आज है संडे। जैसे आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग कल रिसेप्शन पार्टी में गए थे, जो थी मेरे मायके की तरफ वालों की ही। तो काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे काफ़ी अपने लोग मिले और काफ़ी देर मतलब बैठे रहे। तो फिर आते आते थोड़ी लेट भी हो गई थी, तो इस वजह से भी थोड़ा लेट उठी हूँ और संडे को तो लेट ही उठती हूँ। तो गाइज़, हो गई है मेरे नए दिन की शुरुआत और आज तो पूरे दिन भर मैंने काफ़ी काम सोचे हैं जो मुझे करने हैं, जो है छत के गमलों के काम और बाहर जो छोटा सा गार्डन है मेरा उसका काम, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई करनी है और अब सर्दियों की सब्जी या लहसुन वगैरह लगाना है। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन इस बीच मेरे व्रत चल रहे थे तो इसलिए नहीं कर पाई। तो ये भी कोशिश थी मेरी कि मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाऊं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी, उसके बाद फिर जो बच्चों ने नाश्ते के लिए आज बोला है कि आज आलू के पराठे खाने हैं उनको, तो आलू वगैरह रख देती हूँ और उसके बाद फिर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत काम नाश्ते से पहले निपटा दूँ। तो खैर गाइस, देखते हैं क्या क्या होता है। शुरुआत करते हैं गर्म पानी से। तो गाइस, हो गया है गर्म पानी और इसमें थोड़ी सी कुछ जड़ी बूटी ऐड करती हूँ मैं, वो भी ऐड हो गई है। तो अब पीऊँगी मैं 2 गिलास पानी और मेरी हमेशा दिन की शुरुआत गर्म पानी से ही होती है। तो गाइस, घर के अंदर का थोड़ा बहुत काम निपटा के पहुंच गई हूँ मैं छत में अपने लिए ब्लैक टी लेके, और आज करना है मुझे गमलों का काम। काफ़ी मिर्च लगी हैं वैसे, लेकिन ये तो लगती ही रहेंगी। तो आज इनको मुझे उखाड़ना है और इस पे लगाना है लहसुन। तो आ गई हूँ मैं छत पे, अब देखती हूँ कि कितना टाइम लगेगा। और अभी मैं आपको मिर्च के पौधे दिखाऊंगी। तो इतनी सुंदर मिर्च लगी हुई है, मन तो नहीं हो रहा है कि कैसे उखाड़ूं, लेकिन इनको लंबे टाइम तक रख भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर ये तो हमेशा चलती ही रहेंगी। तो कुछ और लगाना भी ज़रूरी है। और साथ में पीती हूँ अपनी ब्लैक टी, साथ में गुड़ भी लेके आई हूँ। ये रही मेरी ब्लैक टी और देखिए आप, ये मिर्च के पौधे हैं। अभी तक इनमें मिर्च लग ही रही हैं। आप ये देखिए, ये देखिए ये फूल लगा हुआ है। और काफ़ी सारे गमले हैं मेरे छत में, तो इन सब को आज मैंने साफ़ करना है। उसके बाद फिर हो गए नीचे क्यारी का काम। तो गाइस, 20% काम तो मैंने कर लिया है छत वाला। 20 भी नहीं कह सकते हैं, शायद 10 ही कहेंगे। और भाई, ये मिर्च के पौधे इतने मतलब कि नीचे तक हैं गमले में कि कुछ तो उखाड़े ही नहीं जा रहे हैं। तो 2-4 ही उखड़े, औरों को मैंने कटर से कट किया है, क्योंकि वो इतने हार्ड हो रखे हैं, या पौधे ही इतने हार्ड हैं या मुझ पे ही जान नहीं है, पता नहीं। तो कर दिए हैं मैंने गमले खाली, जिन पे मेरे को अब लहसुन लगाना है। इन पे तो मैं लहसुन लगाने की ही सोच रही हूँ। नीचे तो हो सकता है मैं हरी सब्जी बोऊँ, लेकिन भाई अब ये तो मिर्च निकालने का काम तो नीचे करेंगे छाया में बैठ के। तो ये वाला काम तो मैंने शायद 10% ही हुआ होगा, लेकिन भाई इनको उखाड़ना भी बहुत टफ था, इसलिए कट करना ही सही समझा मैंने कुछ कुछ। वो तो अच्छा है कि मेरे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो इसकी सहायता से मैंने कट कर लिए हैं। तो गाइस, ये है मेरे पिछले साल का लहसुन। पिछले साल भी काफ़ी अच्छा लहसुन हुआ था मेरे गमलों में, तो मैं ये लेके आ गई हूँ। अब इससे जो अच्छे अच्छे होंगे लहसुन, यही लगाऊंगी इन गमलों में, क्योंकि मैं मार्केट से नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि घर में थे ही। तो मैंने कहा जो इन्हीं गमलों में उगे हैं उन्हीं का यूज़ करूँगी आगे भी। तो फटाफट खोलती हूँ मैं इस पिटारे में कि कितने इसमें अच्छे अच्छे लहसुन हैं। तो गाइस, ये निकाल दिए मैंने अच्छे अच्छे लहसुन जो
इस बैग में रखे थे मैंने, तो इनको करती हूँ अब सेपरेट और स्टार्ट करती हूँ गमलों में लगाना। सुबह की ठीक 8 बज चुकी हैं, घर के सब सो रखे हैं। जब तक वो लोग उठेंगे तब तक गमलों का काम तो कर ही लूँगी। नीचे गार्डन के लिए फिर देखती हूँ कि कुछ आज करूँगी, कुछ कल करूँगी, या कंप्लीट आज ही कर लूँगी। जो भी होगा तो करते हैं इसको सेपरेट करने का काम। तो गाइज़ 9 बजने के लिए हैं 15 मिनट और छत का काम मेरा प्रॉपर हो गया है। मतलब जितने गमले आपको दिख रहे होंगे ये तो फिर फूल के पौधे हैं या केवल सजावट के पौधे हैं, लेकिन जितने गमले आपको खाली दिख रहे होंगे सब पे मैंने लहसुन लगा दिया है। वो है ग्रो बैग, एक वो है, एक वो है, एक उधर टब है, उस पर भी मैंने लगा दिया है लहसुन। छत की थोड़ी बहुत सफाई भी कर ली है क्योंकि काफ़ी मिट्टी गिर गई थी। तो अब चलती हूँ घर के अंदर और सबसे पहले बच्चों के लिए तैयार करती हूँ नाश्ता, उसके बाद फिर करेंगे और काम। तो गाइस पोर्च की हालत देखिए मेरी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और एक गाड़ी तो सर्विसिंग के लिए गई है कल से। सुबह तो यहाँ पे चलने के लिए भी होता है। और ये ले आई हूँ मैं मिर्ची के पौधे छत से, जिसमें काफ़ी मिर्च लगी हैं। अब इनको निकालेंगे, अगर बच्चे उठ जाएंगे तो उनसे बोलूँगी, अदरवाइज़ मुझे ही करना पड़ेगा। तो गाइस आ गई हूँ मैं छत से। छत का काम काफ़ी टाइम से हो गया है और बीच बीच में बादल भी लग रहे हैं। अगर ऐसे ही मौसम बना रहता तो फिर बाहर के लिए भी अच्छा हो जाता मेरे को काम करने के लिए। लेकिन एक बार घर के अंदर चलती हूँ और बच्चों को उठाती हूँ। उठो भाई, नाश्ता तो कर लो। एक मैडम यहाँ हैं, एक सर वहाँ हैं। अरे क्या ओए ओ भाई, तुम तो 7 बजे वहाँ पहुँचने वाले थे कि 4 बजे लगा रखा। 4। हाँ मेरे भाई 7 बजे ना, बस मुझे टाइम बता दो और जगह बता दो, मैं तैयार हो जाऊँ ना। जब मेरी और टाइम तेरा। अबे ओए इन्होंने बोला कि अब चलेंगे और 10-11 बजे। वही है सलांस स्कूटी नहीं है स्कूल देना है यार। अभी कौन सा तू प्राउड है ना। कुत्ते, ऐसा लग रहा पर्स मैंने कितना काम कर ये दिया संडे मार्केट से लाई। हैं। क्या किया? छत में पूरे गमले साफ किए, लहसुन लगा दिया, छत साफ किया। टैप बंद करा तो अब यू अभी अब तेरे लिए भी काम है, चाय पिला के तुझे उन पौधों से मिर्च निकालनी है। बाहर मैंने मिर्च के पौधे रखे हैं। इसको दिखाओ, ये 1 हफ्ते से लग रही है। गाइस ये 4 बजे निकलने वाली थी संडे मार्केट। हाँ मैडम। यस गाइस, बट मेरी स्कूटी सर्विस होने गई है इसलिए नहीं चलो ना, गए। चलते हैं हम। हाँ, स्कूटी लेने मम्मी टाइम कितना हो? 9 बजने वाली हैं। ज़्यादा नीचे निकलता है। चलो चलो भाई, अब देख चाय के आपने चाय अपना किस अपने पास ही रख। भाई, बाहर मौसम ना कितना प्यारा और देख। तो गाइस दिखा दिया मैंने आपको घर के मेरे कितने काम काजी हैं। तो बस सब और बस की चाय दे हमें, ऐसे बच्चे हैं मेरे। तो अब उनको चाय पिलाती है शालिनी और मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि कल ही अनीस ने ऑर्डर दे दिया था कि फूफू कल की आलू के पराठे खिलाना। तो आलू मैंने सुबह ही उबाल दिए थे। एक बार मैं अपने हाथ पैर साफ़ कर देती हूँ, अदरवाइज़ पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। और एक बार इन बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ और आगे फिर इनकी क्या क्या प्लानिंग है भगवान जाने। इनकी प्लानिंग तो होती रहती है, फालतू फालतू प्लानिंग। और एक बार नाश्ता करवाने के बाद फिर लगूंगी मैं बाहर की क्यारी में, क्योंकि आज ही सारा काम करूँगी। मतलब एक ही दिन मेरे पे एनर्जी आती है, अदरवाइज फिर बड़ा बोरिंग काम लगता है मुझे ये बार बार पर। एक दिन मैं बड़ी मुश्किल से अपने पे इतनी एनर्जी लाती हूँ कि सारा काम एक दिन कर दूँ। तो वही करूँगी मैं आज, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो आज ये सारा काम करूँगी। तो गाइस मैं भी साथ साथ चाय पीती हूँ और नाश्ते की तैयारी करती हूँ। आपकी तबीयत आज काफ़ी बेटर है गाइस, बस मेरे गले में दर्द है। अभी भी है? हाँ यार, कल ज़्यादा या कम? ज़्यादा ही है, पर ठीक है आज मैं बेटर फील कर रही हूँ। बुखार कुछ नहीं। तो गाइस स्टार्ट कर लिए हैं मैंने पराठे बनाना है। और सबसे पहले बनेगा शालिनी मैडम के लिए, क्योंकि उनको विदाउट ऑयल बनाना है। और मेरे घर के 2 सबसे कामचोर बच्चे, अनीस बागड़ी और नुपुर बंगारी, वो दोनों चले गए हैं। मतलब अभी स्कूटी लेनी है, वहीं से वो घूम फिर के नाश्ता करने के लिए आ जाएंगे। मैंने उन दोनों को एक छोटा सा काम दिया था, मैंने कहा बाहर थोड़ा मिर्च के पौधे जो मैं ला रखी हूँ उससे मिर्च निकाल दो।
भाई उन दोनों से कुछ काम करवाना। और मेरे भतीजे की डिमांड है कि फूफू प्लीज पराठे बनाना कल हैं, और काम करने के लिए अभी मैं काम उन्हीं से करवाऊंगी। और आगे भी पता नहीं उन दोनों के क्या क्या प्लान हैं। तो गाइस एक बार मैं पराठे बना रही हूँ, गर्मा गर्म पराठे, तो मैं नहीं खाऊंगी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस और 9:30 बज रही है। आज टाइम से मैंने काम किया तो काफ़ी सही टाइम पे नाश्ता बन रहा है। तो गाइस सुबह की 10:25 हो गए हैं। हो गया है बच्चों का नाश्ता। जो 2 लोग बाहर गए थे वो अभी नहीं आए हैं, उनके लिए भी मैंने नाश्ता बना के रख दिया है। और मैंने पिया है थोड़ा सा दूध। और अब मैं जाती हूँ सबसे पहले बाहर पोर्च में, जहाँ पे मैंने मिर्च के पौधे निकाल के रखे हैं। इस टोकरी में वो सारी मिर्चें निकाल के रख दूँगी, पौधों को बाहर फेंक दूँगी क्योंकि उनसे बहुत मिट्टी हो रखी है। तो वो सफाई तो होगी बाद में। तो गाइज़ अब इतनी तेज़ धूप लग गई है, मैंने बाहर क्यारी का काम करना था लेकिन बहुत तेज़ धूप लग गई है। तो पहले मिर्च का काम करती हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ तो बाहर क्यारी का काम करूँगी ही। पहले तो कंप्लीट करूँगी। एक्चुअली कंप्लीट मैं करती लेकिन बीज मिल ही नहीं रहे हैं। और जिस दुकान से मैं बीज लाती हूँ शायद वो दुकान आज बंद रहती है संडे को। तो चलिए बोल तो रखा है मैंने, कहीं अगर बीज मिल गए तो ठीक है, वरना कुछ ना मतलब 50% तो क्यारी का काम करूँगी ही। तो अब चलती हूँ बाहर और इस टोकरी में पूरी मिर्च निकाल के रखती हूँ। और सोच रही थी कि जिस हिसाब से अभी तक मौसम बन रहा था छाया वाला, तो वैसा रहता तो बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत तेज़ वाली धूप लग गई है। खैर तो गाइस एक तो ये आ गया है, किसी काम काज का नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, पीछे भगवान जाने। और एक वो आ गई है। पापा खड़ी हो रही थी, कहीं जा रही है आंटी और अंकल। मैंने कहा आंटी नमस्ते, का बंगालियों की लड़की कहते हाँ। मैंने कहा अंकल राई के बीज हैं बट कहती बेटी मैं कहीं जा रही हूँ, शाम को आना है। तैयार हो गई शादी। पापा मैं कह रही हूँ तो गाइस बीज मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं, मुझे दुकान में ही जाना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो दुकान संडे को बंद रहती है, लेकिन फिर भी मैं वो रिस्क उठाऊंगी और जाऊंगी दुकान में अगर बीज मिल जाते हैं। तो ये रहा मेरा प्यारा सा स्वाना सा अच्छा सा सुंदर सा क्यूट सा भतीजा, पतला सा। और हाँ सबसे मेन बात पतला। मेरी बात बताओ, मैं बता दूँ गाइस को। गाइस इसका सबसे अच्छा मानती हूँ मैं फिर मम्मी। इसने कल नान खिलाए, सिर्फ कल, परसों भी खिला सकता था जब हम थे, इसको और आदित्य को, जो इसको अच्छा नहीं मानते। नहीं ऐसा तो नहीं है। सो गाइस मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, इसको ब्लॉक करो। इसकी इंस्टा आईडी बताइए भाई। तो फॉलो ही कोई नहीं करता ऐसे, बट फिर भी हाँ चल। तो गाइस ये मेरे को बोल रहा है कि आदित्य की बाइक में चलते हैं। कि मैंने कहा भाई इतना बड़ा रिस्क तो ले सकती हूँ मेरे साथ। ना 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 ना, बड़ी मुश्किल से स्कूटी में तैयार कर रही हूँ इसको। कालू को मत मारियो रे। तो गाइस जैसे कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो ये मिल गए हैं मुझे बीज। आज वो दुकान खुली थी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट था कि वो दुकान संडे को बंद रहती है, तो बस मुझे इतना ही चाहिए था। तो आ गए हैं हम बीज लेके। अब चलती हूँ मैं बाहर क्यारी में, और धूप हो रखी है बहुत ही तेज। तो गाइस दिन की ठीक 12:30 हो गई है और हो गया है इस क्यारी का काम भी कंप्लीट। और पसीने से हो रखी हूँ मैं तर। क्यारी का काम भी कंप्लीट हो गया, छत के गमलों का काम भी कंप्लीट हो गया, और आगे काफ़ी कूड़ा हो रखा था वो भी साफ़ कर लिया। मतलब ये काम जितना मैंने सोचा था उतना सब पूरा हो गया है। अब चलती हूँ घर के अंदर, खोपड़ी घूम गई धूप से। तो गई शाम की 5:15 हो गई है और आ गई है मेरी चाय जो लेके आई है नुपुर बंगारी। और आराम भी किया लेकिन सोई नहीं, क्योंकि 2:30 बजे हमने लंच ही किया जो 3 बजे तक फिनिश हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग पे लग गई जो अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुई है।
तो इसलिए लेट ही रही लेकिन सोई नहीं। तो लाइट का लड्डू, अरे यार माइक्रोवेव के ऊपर जो लंबा सा डब्बा है यार, उसमें यार नूरी इतना बड़ा डब्बा तेरे को नहीं दिख रहा है, हद है यार। आपकी फुर्ती देख के लग रहा है कि आप मेरे सामने चल रहे हो। चलो फटफट एक्शन, फट। ऐसे फटफट नहीं जाती। गाइस आज संडे है तो आज मेरा अफगानी मोमो खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं अगर सालू नूरी का मूड बना चलने के लिए तो अफगानी मोमो खाने का बड़ा मन हो रहा है आज। खैर देखते हैं, एक बार चाय पी लो। नुपुर में अपना सर फोड़ दूंगी। तो ये वाले नहीं ना, अब ये वाले अब कहीं से भी खत्म करने हैं। देखो ये तो बहुत गंदे वाले हैं यार, ये बड़ा डब्बा बोला मैंने। 10 बड़े डब्बे। इस शाम की 5:30 बज गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा अफगानी मोमो खाने का मन कर रहा है, लेकिन न शालिनी हुई तैयार न नुपुर हुई तैयार। नुपुर तो हो भी रही थी, शालिनी की एक्चुअली तबीयत थोड़ा डिसमिस है, और नुपुर हो भी रही थी तैयार, लेकिन वो जल्दी में हो रही थी कि मुझे उसके बाद कहीं जाना है। तो मैंने कहा यार ऐसे जल्दी में मज़ा नहीं है जाने का। तो अब हम कर रहे हैं छत में वॉक, और अफगानी मोमो मंगाऊंगी मैं अपने भतीजे से शाम को। इसलिए ये भी कारण था कि मैं नहीं गई, अदरवाइज मैं ज़रूर जाती। और आज छत बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा सा लग रहा है। और गाइस ये जरूर कमेंट में पूछना कि आप नाश्ते में क्या खाया। वो तो आज मेरा चीट डे है ना गाइस, आज मेरा चीट डे है। नाश्ते में केवल मैंने फ्रूट्स खाए थे। भैया इतनी दोगली है ना, ये इतनी दोगली जो क्या। तो गाइस जैसे मैं शाम को कह रही थी कि हमें अफगानी मोमो खाने जाना है, लेकिन मेरा भतीजा लेके आ गया है। तो देखिए सब कितने व्यस्त हो रखे हैं। यस गाइस। तो गाइस रात की 9:30 बज गई हैं, हो गया है हमारा खाना पीना। और आज इतना ज़्यादा खा लिया है क्योंकि बच्चे लेके आए अफ़गानी मोमो, और घर पे बन रखी थी फ़िश और रोटी जो सबका पसंदीदा है। तो आज तो भाई इतना ज़्यादा खा लिया कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरे बच्चों की हालत देखिए, अब उनको चाहिए कि आइसक्रीम, और पापा के डर से वो आराम से स्कूटी निकालेंगे, क्योंकि अभी पापा को पता चलेगा तो पापा उनकी क्लास तो लगाएंगे ही, साथ में मेरी क्लास भी लगाएंगे। तो ऐसे बच्चे हैं कि नहीं हमें आइसक्रीम खानी है, रस मलाई खानी है। तो मैंने कहा भाई अभी तुमने फ़िश खा रखी है, थोड़ा रुको, कि नहीं तो हमें आइसक्रीम खानी है। और अब वो आइसक्रीम लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं गाइस उनकी आइसक्रीम कब तक आती है। मैं तब तक आधे घंटे वॉक करूँगी। तो गाइस करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फ्रेंड्स पापा के डर से कैसे निकल रही है, स्कूटी स्टार्ट भी नहीं कर रहे। अब कालू मार दिया तुमने, देख रहे हो फ्रेंड। ऐसे बच्चे हैं मेरे, क्या करूँ मैं इनका, बताइए आप।